जगह 24/7 देख रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले एक हाल ही में एक जजमेंट सामने आया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शोपियान की ओर से, और ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शोपियान जो मिस्टर श्री इम्तियाज अहमद लोन साहब हैं, उनकी तरफ से एक जजमेंट जो है वो सामने आया है। जो डायरेक्शन दी गई थी, इमीडिएट डायरेक्शन दी गई थी कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक वाबिस्ता जो इनके लीडर है शोपियान का, उनका ताल्लुक है। खबर बड़ी जो है दिलचस्प खबर है आप सब लोगों के लिए कि किस तरह से सियासत के नाम पे किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमारे साथ पूरी खबर देखना चाहते हैं तो इस खबर को आपको जरूरी देखना होगा, सुनना होगा कि किस तरह से सियासत का जोला पहन के किस तरह से सियासी लीडर जो है आम लोगों को लूट रहे हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट के नाम पे और कहीं दीगर चीजों के नाम पे लूट रहे हैं। शोपियान कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया है और इस जजमेंट में क्या कुछ कहा है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। इस जजमेंट में ये कहा गया है कि एक शख्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबिस्ता है, एक लीडर बताया जा रहा है, और वो साबिक डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रह चुके हैं और भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कहा जा रहा है। और उनका नाम हालांकि आप सोशल मीडिया में हम नहीं बताना चाहेंगे। उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। जजमेंट में ये कहा गया है कि इसके खिलाफ, हालांकि वकील ने जो बात रखी, कहा गया इनके खिलाफ तो काफी जो है अरेस्ट वारंट्स जो है वो निकाले गए थे, लेकिन ये जो शख्स है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ है और ये वो सुविधाएं हासिल उनको है जो एक लीडर्स को होनी चाहिए, ये उन सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। और जब अरेस्ट वारंट निकलता है इसके खिलाफ तो पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सिक्योरिटी जोन में रहते हैं और अकोमोडेशन वगैरह जो है ये सिक्योरिटी में रहते हैं, तो इनको पकड़ना, इनको अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल सा काम जो है वो पुलिस को लग रहा था। लेकिन ऐसे कई वारंट्स जो है इनके खिलाफ निकले थे। जिले शोपियान के रहने वाले ये सियासी लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनकी वाबस्तगी है और ये जो सियासत का जोला पहन के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश जो की जा रही थी, और कहा जा रहा है कि करोड़ों के हिसाब से इसने पैसा जो हड़प लिया लोगों का, और कहीं कहीं चीजें जो है सामने आई है। लेकिन मैं जजमेंट में क्या कुछ कहा गया है और ये मैं आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो ऑर्डर कॉपी हमारे पास है, इस ऑर्डर कॉपी में क्या कुछ लिखा है ये आप सुनिएगा। इसमें ये लिखा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, ये डायरेक्शन दी है कि जो एक्यूज्ड है, ये सियासी लीडर जो है जिसके खिलाफ हमने जो है कई वारंट्स जो है इशू किए थे इस एक्यूज्ड पे, लेकिन ये कोर्ट के आदेश जो है ये इसको फेस ट्रायल जो है फेस करने थे, लेकिन ये जो है इसके खिलाफ जो है कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है लगा था, ये अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट लगा था। बट ये जो हर वक्त जो है वारंट के टाइम पे जो है ये पर्सन जो है ये सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड की गई थी, सिक्योरिटी जोन में रहता था, और जिसकी वजह से जो है ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका, ना इसको अरेस्ट किया गया। इसके बाद जो है मजीद क्या कहा गया है वो भी मैं आप तक बताऊंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये कहा गया है कि इस शख्स ने करोड़ों की तादाद में जो है रुपए जो है लोगों से जो है हड़प किए हुए हैं, और ये शेल्टर लिए हुए हैं, सिक्योरिटी इसमें इसको प्रोवाइड की गई है और इससे शेल्टर लिया हुआ है। और इसी चीज को लेके ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है एसएसपी शोपियान को, ये डायरेक्शन दिया है कि इसको जो है इसकी लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस किया जाए, क्योंकि ये बंदा जो हाथ में लगता नहीं है, ये सिक्योरिटी जोन में रहता है और इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो ये अरेस्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस लीडर को पकड़ने के लिए इसकी एसएसपी शोपियान को एक डायरेक्शन दी है। उस डायरेक्शन में यह कहा गया है कि इसकी लोकेशन जो एक्चुअल लोकेशन है उसको ट्रेस किया जाए और उसके बाद जो है इसको अरेस्ट किया जाए और इसको कस्टडी में लिया जाए और इसको पकड़ा जाए। ये एसएसपी शोपियान को डायरेक्शन दी गई है। और जो कंसर्न अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटीज है, उनको कहा गया है कि इसकी जो सिक्योरिटी है
उसको विड्रॉ किया जाए, इमीडिएट इसको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि देश में हमारे हमारे इस हिंदुस्तान में इन चीजों, इन लोगों की कोई जगह नहीं है जो समाज में समाजी बुराई लेके आते हैं और ऐसी चीजें जो है इस लॉ की, इस जो है लॉ के अगेंस्ट जो लोग काम करते हैं, इनके लिए हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये साफ तौर पे कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने एसएसपी शोपियान को डायरेक्शंस दी हैं कि इसकी एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस करके इसको पकड़ा जाए, इसको जो है कस्टडी में लिया जाए, और जो कंसर्न अथॉरिटीज है इनको कहा गया है कि इसकी जो सिक्योरिटी है उसको विड्रॉ किया जाए। और एक्यूज्ड को जो है जो एजेंसीज, काफी एजेंसीज की तरफ से जो है इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, और जो वो भी विड्रॉ की जाए, वो अकोमोडेशन से ली जाए। और एसएसपी शोपियान, एसएसपी सिक्योरिटी को जो है जो फैसिलिटी दी गई है, कहा जा रहा है कि व्हीकल दी गई हो या सिक्योरिटी दी गई है, उसको इमीडिएट जो है इसको विड्रॉ कर दें। और उसके बाद कहा गया है कि ये जो है इस हम और कंट्री नोन फॉर रूल्स, हमारा जो देश जो है ये कानून से जाना जाता है, और कानून तोड़ने वालों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, ये साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें ये भी कहा है, ये जो डायरेक्शंस दी गई हैं डायरेक्टर स्टेट्स को भी, ये जो है ये सेम जो कॉपी इसकी दी गई है, सेम कॉपी तहसीलदार को भी दी गई है, और तहसीलदार शोपियान को भी डायरेक्शन दी गई है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उसको जो है, या ऑर्चिड है, उसका बाग है, उसको भी जो है इसको सीज किया जाए। ये जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो है प्रॉपर्टी सीज करने की डायरेक्शंस जो है वो तहसीलदार शोपियान को मिले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी कहा है कि जो अरेस्ट वारंट जो रहा है एसएचओ शोपियान को कहा गया है कि इसके तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको भी सीज किया जाए, वो लीन किया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स को लीन किया जाए, प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, फ्रीज किया जाए, जो बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज किया जाए। और ये ऑर्डर जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दौरान जो है इसको छपाया जाए। ये जो डायरेक्शंस हैं ये कहा गया है। हालांकि हमने इस सियासी लीडर का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सियासत का जोला पहन के किस तरह से लोगों को ये लूट रहे हैं ये लोग, और यही लोग हमारे पास आते हैं इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के लिए आते हैं, और हम जो हैं, हम लोग जो हमारे लोग हैं बड़ी नादानी से इनको जो है वोट देते हैं और इक़्तिदार में इनको सामने लाते हैं। लेकिन शर्मनाक वाक़ा है, और जो जिस तरह से ये चीज सामने आई है कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने लोगों के करोड़ों रुपए जो है हड़प लिए हैं, और इस हड़पने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई थी, जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से इसको प्रोवाइड की गई थी, वो सुविधाएं जो है उस सुविधाओं का लाभ जो है ये ले रहे थे। क्योंकि जब अरेस्ट वारंट्स निकले गए थे, हालांकि ऑनरेबल कोर्ट में ये डिस्कस हुआ कि किस तरह से कई वारंट जो है इसके खिलाफ निकले थे, लेकिन हर बार जो है ये जो है अरेस्ट नहीं हुए और ये नहीं मिलते थे, नहीं आते थे, क्योंकि ये जो है हाई फाई सिक्योरिटी जोन में रहते थे। और साथ साथ कहा जा रहा है कि अकोमोडेशन इसको मिल रही थी, सिक्योरिटी जोन में रहते थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई थी इसे, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और ये काफी चेक बाउंस केस भी इसके खिलाफ जो है वो लगे हुए थे। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आप देखते हैं हमारे सीजीएम जो है किस तरह से जो फौरी तौर जो कार्रवाई करते हैं और फौरी तौर ऐसे केसेस को जो है निपटाने की कोशिश करते हैं, दाद देने वाली बात है। और उनको सलूट हम करते हैं, सलाम पेश करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन किस तरह से, मैं आपको बता दूं कि जिला शोपियान से बड़ी खबर आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से एक सियासी लीडर ने करोड़ों रुपए लोगों से हड़प कर और फिर जो है उनको नौकरी का झांसा देके या अलग अलग चीजें जो है उनके सामने लाके जो है उनसे पैसे वसूल किए हैं। और बिल आखिर जो है केस ट्रायल चल रहा था, उसकी जजमेंट जो है कुछ दिनों पहले एक जजमेंट आई थी और हाल ही में एक जजमेंट आई, और जजमेंट में साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है, डायरेक्शन दी है एसएसपी शोपियान को कि आपको इसकी एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस करके इसे अपनी कस्टडी में लेना है, इसको अरेस्ट करना है। और साथ साथ में कंसर्न अथॉरिटीज जो है, जिन्होंने जो सीआईडी है या एजेंसीज बाकी है जो प्रोवाइड करती हैं सुविधाएं, एक सियासी लीडर को प्रोवाइड करती हैं सुविधाएं,
तो उनको कहा गया, उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो ये जो सुविधाएं हैं इसके पास वो सब विड्रॉ कर दिए जाए, इससे सब सुविधा ली जाए। और साथ साथ ये भी कहा गया है, हालांकि इन्होंने एक कॉपी, इस ऑर्डर की एक कॉपी तहसीलदार शोपियान को दी गई है और उससे डायरेक्ट उनको भी एक डायरेक्शन दी गई है तहसीलदार शोपियान को कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो बाग है, चाहे मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज है, उनको फौरी तौर सीज किया जाए, चाहे वो ऑर्चर्ड है, चाहे वो जमीन है, मकान है, वट एवर जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाए। ये ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो है डायरेक्शंस आई हुई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है एसओजी शोपियान और बाकी जो कंसर्न अथॉरिटी से उनको कहा गया कि इसकी जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनको जो है लीन किया जाए, उनको फ्रीज किया जाए उनके अकाउंट्स को। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस तरह से अब जो है सियासी लीडर जो है, जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ऐसे क्राइम करने वाले सियासी लीडरों के खिलाफ भी अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर को शोपियान में कोर्ट की तरफ से एक अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया गया। अब डायरेक्शंस आई है कि इस सियासी लीडर की तमाम सुविधाएं, तमाम सिक्योरिटी जो भी इसको जो है प्रोवाइड की गई थी, जो सियासत का जोला इसने पहन के रखा हुआ था, जोले को निकालने का अब टाइम आ गया और इसे जो है फौरी तौर अरेस्ट किया जाए। एसएसपी शोपियान को बिल्कुल साफ तौर पे जो है इसकी डायरेक्शंस मिली है कि इसको जो है अरेस्ट किया जाए। इसकी एक्चुअल लोकेशन, हालांकि ये बंदा जो है हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। ऐसी जो है चीजें जो है सामने आ रही है। ये हाल ही में जजमेंट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शोपियान की तरफ से आया है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो वाकयात होते हैं, और आप जानते हैं कि किस तरह से सियासी लीडर जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस लीडर की बात हम सामने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता ये लीडर थे। ये एक्स जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो इस तरह के जो सियासी लीडर जो लोगों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लॉ, कानून हर एक के लिए बराबर है। कानून गरीब के लिए नहीं, अमीर के लिए भी होना चाहिए। सियासी लीडरों के लिए भी वैसा ही कानून होना चाहिए जो एक गरीब आम आदमी के लिए कानून होता है, जो उस पर लागू किया जाता है। और पुलिस को भी वैसे ही जो है कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए जैसे आम लोगों के, आम गरीब के साथ जो है ऐसी कार्रवाई की जाती है। हालांकि मैं गरीब का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि अगर क्राइम कोई गरीब करता वो अभी तक कस्टडी में होता, लेकिन ये क्राइम एक सियासी लीडर ने किया है जो सियासत का जोला पहन के खुलेआम लग्जरी लाइफ जी रहा है और सिक्योरिटी के अंडर है। अकोमोडेशन उसे फुल लग्जरी टाइप अकोमोडेशन उसको प्रोवाइड की गई है, हाई फाई जो है अपनी लाइफ गुजार रहा है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा था, अदरवाइज क्राइम है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जुर्म है और जुर्म की सजा अमीर के लिए भी है और गरीब के लिए भी है, सियासी लीडर की भी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इन जैसे सियासी लीडरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कब और कैसे होती है, क्योंकि ऐसे लीडर हमारे गरीब आवाम को लूट रहे हैं और कई शिकायतें जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैं जिला शोपियान कोर्ट्स की बात नहीं करता, अन्य कोर्ट्स में भी ऐसे वाकयात होंगे, अन्य कोर्ट्स में भी ऐसी ट्रायल्स चलती रहती है जहां पे सियासी लीडरों ने लोगों को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन अफसोसनाक वाकया है कि किस तरह से एक गरीब शख्स अपनी तमाम उम्मीदें इस सियासी लीडर के साथ जोड़ लेता है और इसे अपना कीमती वोट देता है ताकि ये इसका नुमाइंदा बन के इसकी बात आला हुकाम तक, हाई अथॉरिटीज तक पहुंचाए और इसके रोजमर्रा के जो वसाइल है, जो मसाइल है, जो मुश्किलातें हैं, जो जरूरत है, उसे पूरा करने में जो है ये इसकी हेल्प करे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे सियासी लीडर अपने मुफाद के लिए, अपनी ऐशो अशरत के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को खून चूसते हैं और वोट तो लेते ही हैं, लेकिन गलत चीजों का झांसा देके, नौकरी का झांसा देके या बाकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का झांसा देके इन गरीब लोगों से जमीन बिकवाते हैं, इन लोगों से कर्ज निकलवाते हैं, कर्ज कटवाते हैं और इनसे पैसे लेते हैं और वो पैसा 5 स्टार होटल में जाके खर्च करते हैं और वही पैसा ऐशो अशरत के साथ खर्च करते हैं और गरीब का खून चूसते हैं।
तो ऐसे सियासी लीडरों का हाल ऐसा ही होना चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर आप हमारे इस लाइव जो अभी देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप वैल्यूएबल कमेंट जो है जरूर करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे जो है अपने आप को सियासी लीडर कहते होंगे, लेकिन नौकरी के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आपसे पैसा लिया होगा, आपको ऐसी इसी तरह जो है लूटने की कोशिश की होगी। आए दिन आप देखते हैं किस तरह से नौकरी के वसाइल जो है दिन ब दिन जो है हमारे सामने आ रहे हैं। एसएसबी की तरह जो है वो वहां पे सिलेक्शन हो रही है, या बाकी अन्य सोर्सेस है हमारे पास, तरह तरह की स्कीमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आ रही हैं। लेकिन ना जाने क्यों आमतौर पे हम देखते हैं कि गरीब शख्स जो देहात इलाके में रहता है वो इन सियासी लीडरों के जो है जद में आ जाता है, इनके निशाने पे आ जाता है। और ऐसे ही लुटेरे, फ्रॉड सियासी लीडर जो होते हैं वो फ्रॉड करके लूटते हैं ऐसे गरीब लोगों को, उन गरीब लोगों की से उनकी जमीन, उनकी जमीन पूंजी बिकवा के फरोख्त करके उनसे पैसा लेते हैं। इस एक जो लालच देते हैं नौकरी का, या इस चीज में रखते हैं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपके बेटे को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम फला एसपी फला आईजी हमारा है, हम आपके बेटे को पुलिस में लगवाएंगे और आप हमें पैसे दीजिए। और हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से विभाग से एक जोड़ी को पकड़ा गया, और वो जो है शोपियां पुलिस का नाम बदनाम कर रहे थे और शोपियां पुलिस के नाम पे कैसे लोगों को लूट रहे थे। जिसके बाद एसएसपी शोपियां मिस तनुश्री ने साफ तौर पे इनकार कर दिया लोगों को कि ऐसी चीजों से दूर रहे। शोपियां पुलिस किसी भी शख्स और किसी भी शख्स के जरिए या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीजें में मुलविस नहीं है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स दिखता है तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लुटेरों की फौज जो है कहीं ना कहीं हमारे आसपास तो है, लेकिन हमें इससे सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना जरूरी है, तभी तो आप भी बचेंगे और हमारा देश भी बचेगा ऐसे फ्रॉड लोगों से। उम्मीद करते हैं हमारा इस लाइव सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये जो ब्रेकिंग न्यूज थी, ये बड़ा अपडेट हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से सियासी लीडर ने जो है आम गरीबों को लूटा, करोड़ों रुपए हड़प करके। अब पुलिस हॉनरेबल कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट सामने आई है उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। और मजीद जानकारी अपडेट के लिए JK 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक शेयर नहीं किया है, जरूर करिएगा, क्योंकि हम छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी खबर जो है आप तक पहुंचाने में हमेशा अपना क्रिएटिव रोल अदा करते हैं। मेरी जानकारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए JK 24/7 के साथ, और मुझे यानी मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।